नाजरीन, यह है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, बाज़ अफराद माफूकुल फितरत मखलूक़ात और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल है कि जिन्नात एक वहम है, लेकिन नाजरीन जिन्नात का वजूद एक हकीकत भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि हमारी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी शादियाँ भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं और ये मरते भी हैं। जिन्नात बाज़ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं, बड़ी मशहूर बात है और अक्सर व बेशतर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही जगहें हैं जहां कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। तो आइए देखते हैं कि वो जगहें कौन सी हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आज लाइव कॉल्स ले रही हूँ और कॉल्स पे आप मुझे बताएंगे अगर आपके साथ कोई इस तरह का पुरस्रार या ड्राना वाक़या पेश आया हो या किसी अजीबुल जो मखलूक होती है, अजीबुल फितरत मखलूक होती है, उससे आपका कोई वास्ता पड़ा हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके अपने वाक़यात इस शो में शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ भी और हमारी ऑडियंस के साथ भी। नाज़रीन, सबसे पहली जो जगह है वो है मोटा पैलेस कराची का। ये महल 1927 में कायम किया गया और भारत की तकसीम के वक्त उसे बंद कर दिया गया। अब इस पैलेस को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले अमले का ये कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी हैं। यहाँ चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करती हैं और मुलाजमीन चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर पाते हैं। अक्सर यहाँ की रोशनियाँ मध्यम हो जाती हैं और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहाँ तैनात गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त ये सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं और उन्हें किसी की मौजूदगी वाज़े तौर पर महसूस होती है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ डालमिया रोड के हवाले से, जो कि कराची में वाक़ है। डालमिया रोड पर आधी रात को सफ़र करने वाले अक्सर अफराद ने एक दुल्हन को देखा है। उसे कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है, बड़ी मशहूर ये दुल्हन और चुड़ैल है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफ़र करने वाले जब कारसाज और जौहर को मिलाने वाली डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी ज़बान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखना शुरू करते हैं यकायक उसकी शक्ल बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें उसकी चीखें भी सुनाई दी। इसके अलावा कुछ बात करेंगे झील सैफुल मलूक के हवाले से, जो कि नारान में वाक़ है। झील सैफुल मलूक के बारे में कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ परियाँ उतरती हैं। इस कहावत का ताल्लुक एक लोक दास्तान से, जिसके मुताबिक सदियों कबल फारस का शहजादा झील पर रहने वाली परी का दीवाना हो गया। परी भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और परी के तेर नज़र का शिकार एक देव को जब इस मोहब्बत का पता चला तो उसने गुस्से में दोनों को मार दिया। इस दिन के बाद से रात के वक्त आसमान से परियां यहाँ उतरती हैं और अपनी साथी की मौत पर रोती और बैन करती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉल पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनके वाक़यात, उनसे जानते हैं कि क्या क्या उनके साथ ऐसा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से, उनसे दोबारा कांटेक्ट। जी, कॉल बहाल हो गई है। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मोहम्मद इस्माइल, बताइएगा क्या आपके साथ कोई वाक़या ऐसा ड्राना पेश आया जो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं आपको एक वाकया बताऊंगा जो पिछले 1 महीना पहले मेरे से ये वाकया हुआ है। अच्छा, आपके साथ हुआ? मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पहले कभी भी आसेबज़दा चीज़ों पे कभी भी यकीन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस वाकये के बाद मुझे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन आने लग गया। अच्छा। हुआ कुछ यूँ कि हमारे मोहल्ले में करीब ही एक बड़ा सा घर है वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तकरीबन 9 से 10 साल हो गए हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ठीक। तो मैंने बड़ी चीजें सुनी हुई थी लोगों से कि यहाँ पे अंदर रात को 3 से 2 बजे, 2 बजे 3 बजे लोगों के दरवाजों की आवाज आती है और इस तरह से लोग यहाँ पे डर जाते हैं। अच्छा, दरवाजे खटखटाने की आवाज? बिल्कुल, वहाँ पे रात को इस तरह की आवाजें आती थी। ठीक। मुझे फिर भी उनका यकीन नहीं आता था। एक दफा यूं हुआ कि मैं अपनी छत पे पतंग उड़ा रहा था, तो वो उड़ती उड़ती मेरी वो छत पे चली गई। अच्छा। तो मुझे तो उन चीजों पे यकीन नहीं था, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ वहाँ पे और आराम से जाके अपनी पतंग ले आऊंगा। बिल्कुल। अब मैं वहाँ पे गया हूँ और वहाँ पे जाके मैंने वो दरवाजा खोला, क्योंकि दरवाजा लॉक तो था नहीं, वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था।
मैं अब आहिस्ता से वहाँ पे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं जब अपनी पतंग के बिल्कुल पास आ गया तो पीछे से मुझे एकदम से ना वही दरवाजों की जो मैंने लोगों से सुना हुआ था उनकी आवाजें आने शुरू हो गई। खटखटाहट की, अच्छा। अब मैंने कहा चलो कोई वहाँ पे परिंदा होगा या कुछ आवाज चलती होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं जब नीचे आया थोड़ा सा तो दरवाजे बहुत ज्यादा हिलने लग गए अच्छा। और मेरे बिल्कुल सामने एक शीशा पड़ा हुआ था, वो शीशा नीचे गिर के टूट गया। उन तो मैं वहाँ खड़खड़ाहट पे की फिर वजह से। घबराने लग गया कि अच्छा। तो मैं वहाँ पे फिर बहुत घबराया। मैं वहाँ पे अल्लाह अकबर का वेट करना मैंने शुरू कर दिया वहाँ पे। सही। अब मैं नीचे भी नहीं आ सकता था क्योंकि नीचे से ज्यादा आवाजें आ रही थी, तो फिर मैं उस चीज से डरने लग गया। बड़ी मुश्किल से फिर मैं वेट करता हुआ नीचे आया। नीचे आने के बाद एकदम से मेरे बिल्कुल सामने एक दरवाजा था, वो जोर जोर से ऐसे एक दूसरे के साथ बजने लगे। अच्छा। मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा खौफ आया। मैंने सब चीजें मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। वहां से फिर मैं नीचे उतरा। नीचे आके मैं बिल्कुल बाहर आके फिर मैंने लोगों को बताया कि इस घर में जरूर कुछ हुआ हुआ है। तो वहाँ पे काफी लोगों ने फिर मुझे बताया जब तुम्हें कि यकीन आ यहाँ पे गया। एक बुढ़िया रहती थी, जी। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। अच्छा। तो उनको लोग यहाँ पे जो मोहल्ले में इर्द गिर्द लोग थे वो बहुत ज्यादा छेड़ते भी थे, तो उनको उस चीज का भी गुस्सा होता था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दफा बुढ़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी वहाँ पे, ठीक तो वो है। लोगों को आवाजें देती नहीं, तो किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ओहो। यानी तो उसी नागहानी वजह से वो मौत की कहते वजह हैं से कि फिर उनकी उनकी रूह जो थी वो सबको तंग करती थी कि उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं हाँ सुनी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही है। चलें, और ठीक अब है। तक तो उस घर में एक दो लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो चुकी है इसी ओह। वजह से शायद। चलें, बहुत शुक्रिया इस्माइल, आपने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और ऐसी ही बिल्कुल हालत हो जाती है आपकी जब आपके साथ कुछ होता है। मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं मेरे दादा की तरफ से, दादी की तरफ से कभी इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते थे, तो ऐसे ही कुछ फीलिंग होती। तो वो ये बताते थे कि वर्ड शुरू हो जाता है फ़ौरन और बस खौफ आने लगता है, दुआएँ करने लगते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया इस्माइल, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि हॉक्स बे का एक हट है कराची में, और कराची के हॉक्स बे पर वो वाक़या एक बहुत मशहूर आसेब ज़दा हट है और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ़ की हिमाकत करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ शमशान घाट की, जो कि हैदराबाद में वाक़ है। हैदराबाद में वाक़ 250 साल कदीम शमशान घाट, जहाँ हिंदू मर्दों को जलाया जाता है, वो भी आसेब ज़दा मशहूर है। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि रात के वक्त यहाँ अक्सर बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं जो सुबह सूरज निकलने से कबल गायब हो जाते हैं। रात भर यहाँ अजीब व गरीब पुरस्कार आवाज़ें भी सुनाई देती रहती हैं, ये कहना है वहाँ के रिहायशियों का। इसके अलावा शीरी सिनेमा है जो कि कराची में वाक़। अच्छा, मैं जब देख रही थी तो कराची के वाक़यात ज़्यादा सामने आ रहे थे। कराची में बड़ी तादाद में ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि आसेब ज़दा मशहूर है। कराची कौन कहता है कि मुर्दा लोगों को मौसीकी और फिल्में पसंद नहीं होती। कराची में एक शीरी सिनेमा वाक़, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इस वक्त मेरे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, लाइव कॉल पर आई हैं इस वक्त, बात करते हैं इनसे। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, ईमान फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी ईमान, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। जी ईमान, बताना चाहेंगी कोई वाक़या, कभी कोई अजीब सी मखलूक आपसे टकराई हो या कोई पुरस्कार वाक़या आपके साथ पेश आया हो? जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे उसी वक्त जो है अपना रात को जो मेरे साथ वाक़या हुआ है वही याद आया था। अच्छा, आपके साथ रात को वाक़या हुआ है? ज़बरदस्त। हाँ जी, अभी रिसेंटली। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। रात को ऐसा हुआ कि मैं अपना काम कर रही थी अपने लैपटॉप पर, और घर में उस वक्त ऊपर वाले पोर्शन पे कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। ठीक है। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। अच्छा। तो पहले तो मैं चौंकी और मुझे लगा शायद कोई आया या फिर मेरा कोई बहन भाई मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने उसको तो नजरअंदाज करके अपना काम दोबारा से वहीं से शुरू किया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे साथ जो है मेरे सोफे पर कोई बैठा है और बाकायदा आवाज आई। अच्छा, लेकिन नजर नहीं आया आपको? नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मुझे 2 दफा ये कुछ चीज अपने आप को महसूस करवाया मुझे। ठीक है, तो फिर आपने कैसा महसूस किया? आपका रद्द-ए-अमल क्या था फिर? रद्द-ए-अमल क्या था, मैं तो पहले डर गई बहुत ज्यादा और
मैंने वहीं पे काम बंद किया और मैं फिर नीचे भागी जा अपने मामा पापा के पास। अच्छा। फ़ौरन आप भागी नीचे। चले हाँ जी। मैं आपका बहुत शुक्रिया ईमान फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हम आपको दिलासा ही दे सकते हैं फ़िलहाल कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, शीनी सिनेमा के बारे में आपको बता रही थी, तो मैं ये बता रही थी कि कौन कहता है कि मुर्दा लोगों को मौसीकी और फिल्में नहीं पसंद। कराची वाक़ शीनी सिनेमा उसकी वाज़ेह मिसाल है। इस सिनेमा को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने में आ रही थीं और सिनेमा के अमले के मुताबिक सिनेमा जब खाली होता तो वहाँ से अक्सर गाने और हंसने की आवाज़ें आती। अक्सर बड़ी स्क्रीन पर कुछ लोगों के हुले भी नज़र आते, हालांकि सिनेमा घर में कोई नहीं होता था। इसके अलावा किला शेखुपुरा का जिक्र करूँगी। शेखुपुरा में वाक़ किला नहायत अबतर हालत में और कोई भी उसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसकी वजह यह है कि मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियों कबल इस किले में रहने वाली मुल्क की मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतालिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। अब अपनी मौजूदगी अक्सर व बेशतर जाहिर भी करती रहती है। तो नाज़रीन, आप बताएं क्या आप इन जगहों का दौरा करने की हिम्मत रखते हैं? और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वाक़यात कितने सच हैं और कितने झूठ हैं, लेकिन मशहूर है और लोगों के अंदर जो वो एक डर का एलिमेंट है वो मौजूद है बहरहाल। और जिन्नात का तस्करा क्योंकि कुरान में भी है तो उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। और लाइव कॉल्स पे जो लोग आए हमारे साथ उनका बड़ा शुक्रिया, वो उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारे पास टाइम की थोड़ी किल्लत है तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं अपने इस तरह के वाक़यात के बारे में। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी शामिल करेंगे नाज़रीन। कॉफ़ी के हवाले से कुछ खबर शामिल करते हैं। कॉफ़ी पीने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी ये है कि अब कॉफ़ी ही से तैयार करदा कप्स में कॉफ़ी नोश कर सकेंगे। कॉफ़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला और पसंदीदा मशरूब है और रोज़ाना करोड़ों कप कॉफ़ी पी जाती है। तो इसकी फूक जो उसका जो रेजिड्यू एक बच जाता है उसकी शक्ल में कितना कचरा जमा हो जाता होगा, ये भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जर्मन डिज़ाइनर जो कि वहाँ पे कॉफ़ियाँ बनाते हैं उन्होंने इस फूक को जमा करके और इसको कारामद बनाने का सोचा। और कारामद उन्होंने किस तरीके से बनाया कि उस फूक के ज़रिए उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कायम की और उसके बाद उन्होंने उससे कॉफ़ी के कप्स बनाना शुरू किए। और कॉफ़ी उसके अंदर फिर जब लोग कॉफ़ी पीते तो उनकी जो है वो तस्कीन होती है। और बड़ी कंपनी के तैयार करदा कॉफ़ी के मुनफरद कप पर्च यूरोपीय आवाम में बेहद मकबूल हो रहे हैं। फूक में कॉफ़ी को बहुत देर तक गर्म रखने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इसके अलावा एक बहुत अहम खबर जो मैं शामिल करना चाहूँगी सेहत के हवाले से है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है कुछ ग़िज़ाओं का। कैंसर एक मूज़ी मर्ज़ है जो गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और मुज़र ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से शुरू होता है और अगर इन आदात को बरकरार रखा जाए तो ताकतवर होकर मौत का सबब भी बन सकता है। नाज़रीन, शायद आपके इल्म में ना हो लेकिन बाज़ अशिया ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और निहायत खामोशी से हमारे अंदर कैंसर के खुलियात को फ़ाल कर रही हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं। सबसे पहले आते हैं पोटैटो चिप्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं खा भी रही थी। दिन भर में भूख बेलाने के लिए खाने जाने वाले पोटैटो चिप्स में बेतहाशा चिकनाई शामिल होती है। उन्हें तवील अरसे तक महफूज रखने के लिए मसनूई तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है और मसनूई रंगों की भी आमेज़िश की जाती है, जिसके बाद ये चिप्स खाने के लिए बदतरीन बन जाते हैं। और ये मैं फ्रेंच फ्राइज़ की बात नहीं करी बल्कि मैं चिप्स में जो बंद पैकेट में जो बंद चिप्स मिलते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा पॉपकॉर्न है। शायद पॉपकॉर्न को इस फहरिस्त में देखकर आपको धचका लगे, लेकिन घबराइए मत, तमाम पॉपकॉर्न कैंसर का बायस नहीं बनते। सिर्फ वो पॉपकॉर्न जो माइक्रोवेव ओवन में तैयार किए गए हों कैंसर पैदा कर सकते हैं। पॉपकॉर्न बजाते खुद कैंसर का बायस नहीं, मसला इस बैग में है जिसमें ये तैयार किए जाते हैं। इस बैग की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड प्लास्टिक माइक्रोवेव की हरारत से पिघल कर पॉपकॉर्न में शामिल हो सकता है, जिसकी बाद ये पॉपकॉर्न खाना आपके जिगर, गुर्दे और मसाने के कैंसर में मुब्तला कर सकते हैं। इसके अलावा सब खवातीन का पसंदीदा अचार, हम में से बहुत से अफराद अपने खाने को अचार के साथ मज़ेदार बनाते हैं, ख़ास करके ख़वातीन। मगर नाज़रीन याद रखें कि अचार कोई फ़ायदेमंद शय नहीं है। कुदरती तरीके से तैयार किए जाने वाले अचार को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा को मिलाने के बाद कई दिन तक यूँ ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये अशिया सड़ जाती हैं। और जी, अचार बिल्कुल दरअसल बासी और सड़ जाने वाली अशिया का मुरक्कब है। इसी तरह मसनूई तरीके से अचार तैयार करने वाले इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हर सूरत में जिस्म के लिए ख़तरनाक हैं। इसके बाद बारी आती है सबकी पसंदीदा फ्रेंच फ्राइज़ के बारे में। बाज़ार में तैयार किए जाने वाले फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मुज़र सेहत तेल और मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर घर में कम तेल में फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किए जाएँ तो वो निस्बतन महफूज होते हैं। इसके
इसके अलावा सोडा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, स्प्राइट, ये तमाम प्रोडक्ट्स बाज़ार में दस्तयाब हैं और नुकसानात के हवाले से तमाम साइंसी और तिब्बी माहिरीन मुतफिक हैं। ये मोटापे, मैदे और सीने में जलन और तकलीफ का सबब बनती है और कोल्ड ड्रिंक्स की तैयारी में बेतहाशा शुगर, केमिकल्स और मस्नूई रंग मिलाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए जहर की हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपने शो को एंजॉय किया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।